एकादशी तिथि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 अप्रैल 2023 रात्रि 8:28 से शुरू होगी और इसका समापन 1 मई 2023 को रात्रि 10:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 1 मई 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में व्रत का पारण करने का समय 2 मई को सुबह 5:40 से प्रारंभ होकर 8:19 के बीच निर्धारित किया गया है। वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे जनार्दन, धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी से पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे जनार्दन, भगवान सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को दूर करती है। इस कारण यह आप सुनिए, मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस शुभ कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वह द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यमान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बागीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वेश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमन तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बुझा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसका त्याग कर दिया। वह वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। वह पिता के डर से वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष, बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मुश्कों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता किया करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की एक बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दृष्ट बुद्धि मुनि को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों को नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरे पाप दूर हो गए हों उस उपाय को तू सावधान होकर सुन। चैत्र शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृप,
श्रेष्ठ इस व्रत के करने से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर वह विष्णु लोक को चला गया। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। जिस प्रकार उस बुद्धिजीवी का पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार हम जीवों का भी